पावरफुल डेट कौन सी होती है? 15, 1 और 5 बहुत अच्छा नंबर है 15। लोग उसको कार्मिक नंबर बोल सकते हैं, लेकिन 19 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन भी है और टोटल 1 भी आता है और 19 है। 19 बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। ऐसे ही हर नंबर की कोई ना कोई क्वालिटी होती है। आपके घर में 22 नंबर वाली कोई स्त्री है, तो घर से जब निकल रहे हो ना, उससे 1 रुपए का सिक्का लेके निकल जाओ। पैसा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मोदी जी का जो कॉम्बिनेशन है वो 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा कॉम्बिनेशन है, नो डाउट। ममता जी का 5 और 8 का कॉम्बिनेशन है। तो मोदी जी के जो स्ट्रगल्स थे वो इनिशियल फेज में ज्यादा थे। ममता बनर्जी को पॉलिटिकली आप देखो सक्सेस अर्ली मिल गया। मोदी जी को लेट मिला, लेकिन जब मिला तो बहुत बड़ा मिला। लेकिन ममता जी का जो स्ट्रगल है वो अब शुरू हुआ है। योगी आदित्यनाथ, अगर ये नाम डॉक्यूमेंट्स में है तो इनका नाम 39 के 3 पे आता है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जिस भी फील्ड में रहेंगे ये लीड ही करेंगे। यही सेम चीज अगर आप देखेंगे तो हमें देखने को मिलती है मुकेश अंबानी जी के अंदर भी। उनका नाम भी 39 के 3 पे आता है। तो राघव चड्ढा, मेरा ये मानना है कि इट विल बी अ ग्रेट ईयर फॉर हिम। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल जाए। शायद ये ट्रम्प कार्ड ना बन जाए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज का ये पॉडकास्ट धमाकेदार जाने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करने वाले हैं, बल्कि वास्तु पर भी हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से आपको क्या वास्तु मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो घर में तोड़फोड़ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो बिना तोड़फोड़ किए भी क्या आप ऐसा कर सकते हैं ताकि आपके घर में हमेशा खुशियाँ रहे, खूब पैसा आए। और क्या सच में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने भूत, अपने भविष्य और अपने वर्तमान के बारे में जान सकते हैं। आपका लकी नंबर क्या कहता है, साथ ही साथ क्यों कहा जाता है कि आप अपने अगर मोबाइल नंबर को, अकाउंट नंबर को, अपने घर का जो आपका नंबर होता है, आपका जो कार का नंबर होता है, अगर आप उसमें कुछ चेंज कर दे तो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि नाम अक्षर में एक छोटा सा बदलाव क्या आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इसको गहराई से समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट विद वास्तु एक्सपर्ट विक्रांत सिंह जी। सर, धर्म ज्ञान एक बार फिर आपका स्वागत करता है। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच कविता जी। विक्रांत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ आपकी जर्नी क्या कहती है, क्योंकि आप दोनों हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं और एक मतलब न्यूमरोलॉजी में तो आप खिलाड़ी हैं। जर्नी कविता जी, मैं आपसे बोलूंगा कि न्यूमरोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट बहुत ही अर्ली एज में आ गया था। आई वुड से 1997-98 में, जब मैं 10th 11th क्लास में था। मेरी मदर को बहुत शौक है किताबें पढ़ने का। तो हमारे घर में एक किताब हुआ करती थी नारायण दत्त श्रीमाली जी की, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। तो उसको मैंने इतने इंटरेस्ट से पढ़ा, उसमें पता लगा कि कौन से अक्षर की क्या वैल्यू होती है, कैसे लोग अपना नाम, किस नाम की क्या वाइब्रेशंस होती हैं। तो मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी वहां से पढ़नी शुरू करी। मैंने अपने नाम, आप हैरान होंगे, 12th क्लास में अपना नाम खुद जो स्कूल में दिया जाता है, मेरे 10th में मेरे मार्कशीट में नाम अलग है और 12th में अलग है, तो मैंने अपना नाम खुद ही चेंज कर लिया था। एंड फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ऑब्वियसली जॉब करना शुरू किया, फिर बिजनेस करना शुरू किया, डेली लाइफ में बिजी होते चले गए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते समझ में आया कि न्यूमरोलॉजी अपनी जगह रोल प्ले करती है, बट घर के अंदर जो वास्तु है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक इंडिविजुअल की होती है, वास्तु पूरे परिवार का होता है, पूरे घर का होता है। उस घर में रहने वाले 4, 6, 8, हम लोगों के यहाँ हिंदुस्तान में आप जानते हैं परिवार बड़े होते हैं, 2-4 लोग नहीं रहते, कई बार 6-8 लोग भी रहते हैं। तो बड़े परिवार के लिए वास्तु, फिर मैंने मास्टर्स किया वास्तु के अंदर, फिर मैंने वास्तु के कोर्सेज भी किए, महावास्तु से मैंने कोर्स भी किया। एंड फिर जाके मैंने इस साइंस को समझा कि
कितनी छोटी छोटी चीजें कितने बड़े बड़े बदलाव कर देती हैं। बिल्कुल। जी। और यही कारण है कि अब आप अपने इसी वास्तु और न्यूमरोलॉजी वाले ज्ञान से लोगों के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। लेकिन अगर देखिए, शुरुआत करते हैं हम न्यूमरोलॉजी से। जी। नंबर, जी। एक डेट ऑफ बर्थ क्या इतनी ताकत रखती है कि व्यक्ति का बता देती है कि कब उसकी मृत्यु होने वाली है, उसकी पूरी जर्नी दिखा देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अगर आपसे बोलूंगा डेट ऑफ बर्थ आपको एक छोटा सा ब्लूप्रिंट दे सकती है कि इस इंसान के साथ ये होने की संभावना है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो जो डेट ऑफ बर्थ है, एग्जाम्पल किसी का डेट ऑफ बर्थ आप मान के चलिए 15 दिसंबर 2020 है, एग्जाम्पल, बच्चा है अभी 15 दिसंबर 2020 है, इस तारीख में कितने लोग पैदा हुए होंगे? लाखों लोग, करोड़ों। जी जी। राइट। अब क्या सब लोग सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे या अंबानी बन जाएंगे? नो। क्यों? सबकी डेस्टिनी अलग अलग होती है, हर इंसान अपना भाग्य लिख के आता है, टाइमिंग सेम हो सकती है। कविता जी, प्रॉब्लम यह है कि सबका नाम एक नहीं होगा, यस यस। सबके मोबाइल नंबर एक नहीं होंगे, सबके अकाउंट नंबर एक नहीं होंगे, और साथ में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए हमारे प्रारब्ध, मतलब हम पिछले जन्म से भी कुछ लेके आए हैं। यस। ठीक है, तो सबके अपने 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 कर्मा भी होंगे। तो अब हम पिछले जन्म के कर्मों को हम बदल नहीं सकते। हम यहां पे पूरी कोशिश कर सकते हैं इस जन्म में हम अच्छे काम कर सकें ताकि अगले जन्म कोई कठिनाई ना है। लेकिन हम क्या बदल सकते हैं? हम अपना नाम तो बदल सकते हैं कविता जी, हम अपना फोन नंबर तो बदल सकते हैं, या सही फोन नंबर तो ले सकते हैं, या अकाउंट नंबर। सारी पूरे दिन मेहनत करी, पैसा आपके बैंक अकाउंट में, अकाउंट नंबर आपका फेवरेबल है ही नहीं। लेकिन विक्रांत जी देखिए, ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अगर इन चीजों में चेंज करेंगे, नंबर में, अकाउंट नंबर, बैंक नंबर, घर का नंबर, तो ये चेंज आपको मतलब आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये होता कैसे? मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि एक्शन कैसे होता है, चीज़ें कैसे एक दूसरे से रिलेट करती है और चीज़ें होती कैसे हैं? ये चमत्कार होता है कविता जी, ये चमत्कार होगा? चमत्कार होता है, विश्वास करिए आप मेरी बात का। मैंने अपना नाम चेंज कर दिया, कविता में डबल ए लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने आपके नाम को स्टडी नहीं किया। मैं कविता फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आप बोलते हैं कि कविता जी आप अपना ए की जगह डबल ए लगा दीजिए, तो कोई तो साइंस होगी ना कि आपने कोई कैलकुलेशन किया, वहां से कुछ फिट बैठा तो फर्क होगा। मैडम, सोशल मीडिया पे नाम नहीं बदला जाता, नाम बदलने की एक तरीका होता है। आपको अपने नाम को एनर्जाइज करना पड़ता है, आपको अपने नाम को डेली लिखना पड़ेगा हरे पेन से, डेली 50 बार 100 बार अपने नाम को लिखना पड़ेगा, उस एनर्जी को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपने अपना नाम कविता में डबल ए लगा लिया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब अपने किसी दिमाग से कभी किसी और माइंडसेट में आप अपना नाम लिखेंगे तो आप कविता में सिंगल ए ही लगाएंगे। लेकिन अगर आप डेली 50 बार अपने नाम में डबल ए लगा के चलेंगे, खुद लिखेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, तो ये सारी एनर्जीज का खेल है? बिल्कुल मैम, सब कुछ एनर्जी है। Okay. हम लोग पैदा हुए एनर्जी है, हम लोग जाएंगे इस दुनिया से एक एनर्जी है। एनर्जी के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है। ओके। आप अपने ज्यादातर पॉडकास्ट में एक नई चीज की बात करते हैं, पर्सनल ईयर जी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर क्या होता है? हम बात न्यूमरोलॉजी में मूलांक की करते हैं, भाग्यांक की करते हैं, पर्सनल ईयर पहली बार सुना। नहीं मैम, शायद लोगों ने इतना डिटेल में डिटेल्स में कभी नहीं देखा नहीं होगा। पर्सनल ईयर आपका जो हमारा कैलेंडर है, जो जिस न्यूमरोलॉजी को हम फॉलो करते हैं, इसके अंदर पर्सनल ईयर स्टार्ट होता है 6 फरवरी से और साल खत्म होता है, मतलब साल शुरू होता है 6 फरवरी से और साल खत्म होता है 5 फरवरी को। क्यों, ऐसा क्यों? ये मैम चाइनीज कैलेंडर है। ओके, तो आपकी पूरी न्यूमरोलॉजी चाइनीज कैलेंडर पे आधारित? मैम बिल्कुल। आप देखोगे अचानक से चीजें क्यों बदल जाती हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि न्यूमरोलॉजी भारत की देन नहीं है? नहीं, बिल्कुल है मैम, वैदिक न्यूमरोलॉजी बिल्कुल भारत की देन है। अब आप समझिए, आप अपना नाम कविता हिंदी में कितनी बार लिखती हैं? बहुत कम। कखगा आती है पूरी आपको? हाँ, आती है। आप, अच्छी बात है आपको आती है। आपके जितने व्यूअर्स हैं 90% व्यूअर्स, मैं एटलीस्ट बोलूंगा 70% व्यूअर्स को कखगा लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, पूरी नहीं आती होगी, वर्णमाला नहीं आती होगी, एबीसीडी सबको आती होगी। जी मैम, हम अंग्रेज हो गए क्या? नहीं मैम, आप तो सिर्फ एबीसीडी यूज में आती है ना। मैम, यही तो बात है, ये साइंस है, ये एनर्जी है। अब ये नाम पहले क्या था, आज से आप जाइए 25 साल 30 साल पहले की बात करते हैं। मैं 1980s में जाऊंगा। 80s में बैंक के खातों में नाम हिंदी में लिखा जाता था। तो मैम वो थी आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी, वहां तक काम करती थी। अब आप अपना नाम हिंदी में लिखते ही नहीं है। आपके फॉर्म्स के ऊपर भी आप सब कुछ इंग्लिश में भरते हैं।
यस। तो मैम अब तो फिर वो वाली चीज एक्टिवेट होनी शुरू होगी ना। ओके। तो इसीलिए ये ऑब्वियसली वी आर फॉलोइंग दिस चाइनीज सिस्टम, चाइनीज कैलेंडर लिखा जाता है। एंड हमारी, तभी हम आपसे कहते हैं हमारी प्रिडिक्शन, न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शंस को मैं कहता हूं श्योरली 90% तक एक्यूरेट जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी हमारी माता है, एस्ट्रोलॉजी हमारी जननी है। अगर मैं आपसे बात करूंगा, जो हमारे जितने भी हमारे पंडित लोग हैं जो कि आपकी कुंडलियां देखते हैं, वो उनसे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो आपको एक कैलकुलेशन को सॉल्व करके दे देती है। ओके। और जो आपने पर्सनल ईयर का सवाल किया कविता जी, पर्सनल ईयर मैं आपको बोलूंगा ऐसी खूबसूरत चीज है, अगर आपको पता है आने वाला साल आपका कैसा है तो आप तैयारी तो करेंगे ना। अब आप समझिए, मैं कहता हूं अगर आपका साल खराब है तो आप कॉशियस तो रहें, लेकिन आपको किसी ने बताया ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपका साल खराब है और आप चले गए माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने के लिए, तो फिर तो चोट लगेगी। लेकिन अगर आपको यह पता है किसी ने कि आपका पर्सनल ईयर अच्छा है जी, तो आप 4 गुना ज्यादा मेहनत करें उस साल, क्योंकि 40 गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा आपको। यह पर्सनल ईयर की खूबसूरती है। तो पर्सनल ईयर निकाला कैसे जाता है? पर्सनल ईयर निकाला कैसे जाता है? आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर डेट होती है, मंथ होता है और आपका ईयर ऑफ बर्थ होता है। जी जी। एग्जाम्पल 15 दिसंबर 2020, ये बच्चे का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब जो 15 और दिसंबर है, ये जब हम ऐड करते हैं 15 15 12 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, राइट और जी। 15 12 को ऐड किया आया 9। ये जो नंबर है, इस नंबर को आप ऐड करेंगे करंट ईयर में 2026 में, तो 2026 15 दिसंबर 2026 का आप टोटल करेंगे तो जो नंबर आएगा वो आएगा नंबर 1। ओके। तो जो भी बच्चा इस दिन पैदा हुआ है उसका ये पर्सनल ईयर 1 चल रहा है। अगले साल जब देखेंगे हम 2027 में, तो 15 दिसंबर 15 12 2027, ये आ जाएगा टोटल 2। तो इस बच्चे के लिए पर्सनल ईयर 1 2026, 2 2027, 3 2028, इस तरीके से कोई भी इंसान कर सकता है। फिर और एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि लोगों को सिंपल समझ में आ जाए। अब कोई बच्चा या कोई इंसान जी 10 जनवरी 1980 को पैदा हुआ है, तो 10 जनवरी 1001, ये 2 आ गया, 2026 इसमें आप ऐड करेंगे तो ये टोटल 3 आ जाएगा। तो 10 जनवरी वाले के लिए ये पर्सनल ईयर जो है, ये पर्सनल ईयर है 3। अगले साल पर्सनल ईयर 4। फिर उन पर्सनल ईयर्स की जो क्वालिटीज होती हैं, जो ट्रेड्स होती हैं, उसका वो सारे रिजल्ट्स आपको देते हैं। अच्छा, अगर 3 आएगा तो जो नंबर 3 की जो क्वालिटीज है वो उसे देखने को मिलेंगी उसमें? मैम सबके लिए पर्सनल ईयर 3 के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। मैं आपको फिर बोलूंगा कविता जी, ये अंकों की जो विद्या है, इसमें कुछ नंबर्स आपके फेवरेबल होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, कुछ नंबर एनिमी बोलना ठीक है, कुछ नंबर आपको अवॉइड करने वाले नंबर होते हैं। तो जो अवॉइड करने वाले पर्सनल ईयर्स होते हैं वो आपके, उनको हम सरल भाषा में एनिमी बोल देते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन चलती है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, 1 का दुश्मन होता है 8, 8 का दुश्मन होता है 1। तो जिसका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है और वो 8 नंबर वाला है, तो उसको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ओके ओके। अपॉर्चुनिटी उसको मिलेंगी, लेकिन उसको तब भी कॉशियस रहना है। तो इस तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ मुझे समझ आता है कि नंबर्स में भी दोस्ती और दुश्मनी दोनों देखी जाती है। तो क्यों ना हम इस पे बात करें कि कौन कौन से नंबर एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं और कौन कौन से नंबर्स एक दूसरे के एनिमीज होते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक काम करता हूं, आपको एक लिस्ट दे देता हूं, आप उस लिस्ट को स्क्रीन पे जरूर शो कर दीजिएगा। जी। तो क्या न्यूमरोलॉजी में ये भी देख के बताया जा सकता है कि किन तारीखों में जन्मे बच्चे या फिर लोग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं, सुपर ब्लेस्ड होते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ सुपर पावर्स होती हैं, ऐसा कुछ होता है? सुपर पावर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि न्यूमरोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स जो होते हैं, जो किसी की लोशो ग्रिड में होने सबसे अच्छे रहते हैं, उसमें पहला नंबर आता है नंबर 1। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। आप और मैं ब्लेस्ड हैं, हम 19th सेंचुरी में थे, 1900 की सदी में हम थे, तो हमारे पास एक नंबर सबके पास आ रहा है। Yes. लेकिन जो 2000 के बाद पैदा हुए बच्चे हैं, बहुत सारे लोगों के पास नंबर 1 मिसिंग हो चुका है। तो अब लोगों को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आएगी। जिसके पास एक नंबर नहीं है उसको बातों को समझाना नहीं आ पाएगा, बोल नहीं पाएगा, मतलब गूंगा नहीं, बहरा गूंगा नहीं हो जाएगा, वह अपनी बात को समझा नहीं पाएगा। तो एक नंबर होना बहुत जरूरी है। एक नंबर के बाद अगला नंबर मैं बोलता हूं नंबर 5।
5 नंबर मरकरी बुध का नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसके पास 1 है, जिसके पास 5 है, तीसरा नंबर आता है नंबर 6, ओके और चौथा नंबर आता है लोशो ग्रिड के अंदर नंबर 3। 1, 5, 6, 3, ये वो 4 नंबर हैं जिनमें कहता हूं आपकी ग्लोशो ग्रिड में होने बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो उसकी रेमेडीज करनी चाहिए। इसीलिए आपने पूछा पावरफुल डेट कौन सी होती है। 15, 1 और 5 बहुत अच्छा नंबर है 15। अगर मैं आपसे बोलूं तो इसके बाद अगर मैं किसी नंबर को बहुत स्ट्रांग बोलूंगा तो 15 के सिवा मैं आपसे बोलूंगा, लोग उसको कार्मिक नंबर बोल सकते हैं, लेकिन 19 नंबर बहुत स्ट्रांग नंबर है। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन भी है और टोटल 1 भी आता है और 19 है। 19 बहुत स्ट्रांग आता है। ऐसे ही हर नंबर की कोई ना कोई क्वालिटी होती है। कोई नंबर अच्छा, कोई नंबर बुरा नहीं होता, आपको उसकी वाइब्रेशंस लेनी है। ओके अब देखिए यहाँ मैं ना उन नंबर्स की बात करना चाहूंगी जो मेरी नॉलेज में है, जो राहु केतु और आपके शनि से जुड़े होते हैं। पहले मैं बात करना चाहूंगी शनि से जुड़े नंबर। जैसे शनि से जुड़ा नंबर पहले नंबर पे आता 8, दूसरे नंबर पर आता आपका 17, 17, ओके, तीसरे नंबर पर आता है 27, 26, माफ कीजिए 26, जी 26। हाँ। अब देखिए यहाँ एक 8 नंबर वाला भी है, एक 17 नंबर वाला भी है और एक 26 नंबर वाला भी है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये 3 लोग किस तरह से अलग अलग होंगे और इनका सब कुछ कैसे अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों पे कहीं ना कहीं शनि तो अपना प्रभाव छोड़ रहा है। अब आप देखिए, अच्छा सवाल है आपका। इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। अब आप देखिए 8 नंबर खाली 8 नंबर है। 17 नंबर जो है उसमें 1 और 7 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है, और 26 जो है उसमें 2 और 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब एक चीज जो कॉमन निकलेगी, ये जितने 8, 17, 26 वाले होंगे, इनको सब कुछ मेहनत से मिलेगा। मेहनत करेंगे ये लोग और मेहनत से ही इनको रिजल्ट मिलेंगे सारे। तो ये तो 8, 17, 26 का अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊं तो 1 और 7 जो है इनकी अपनी, 1 नंबर सूर्य का हो गया, 7 नंबर केतु का हो गया, ठीक है। तो इनके अंदर 1 और 7 का कॉम्बिनेशन, इनकी क्वालिटीज आ जाएंगी। 2 नंबर मून का हो गया, 6 नंबर शुक्र का हो गया। आपको ये वाला कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। तो इस तरीके से तीनों नंबर अलग हैं, लेकिन मूल रूप से ये तीनों के तीनों शनि के नंबर है, 8 नंबर है। ये रिजल्ट देंगे, थोड़ा डिले करके देंगे, लेकिन जब देंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे। और क्या आप ये बता सकते हैं कि इन जन्मों में, इन तारीखों में जन्मे लोगों के लिए इनका जो टाइम होता है वो किस एज में इनका टाइम गोल्डन पीरियड आता है? मैं बोलता हूं, अब ये जो 8 है, डेट, आप डेट की बात कर रहे हैं, किस उम्र में लगता है कि भाई आपने देखा कि इनका एक सुपर गोल्डन पीरियड चढ़ता है? ऑलवेज मैं बोलता हूं 8 नंबर वाले की, क्योंकि सब कुछ डिले से मिलता है, तो मैं आम भाषा में बोलूंगा तो 40 की एज के बाद आप देखोगे ये अचानक से बूम करेंगे। ओके। अब 17 नंबर आपने बोला, तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी नंबर है। 1950 का जन्म है। 1990 तक कितने लोग जानते थे उनको? नो वन। और फिर क्या हुआ जब वो खुद 50 के हुए? गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए। Yes. 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है मोदी जी का। और ऐसे चीफ मिनिस्टर बने कि 3 टर्म चीफ मिनिस्टर बने। ऐसे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। मतलब गुजरात से निकल के वो सीधे देश के प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री भी कोई, बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे हमारे यहां, आप सबके नाम भी नहीं बोल पाएंगी शायद। ऐसे प्रधानमंत्री बने कि दुनिया के सबसे पावरफुल आदमियों में से एक हैं। दुनिया में इस टाइम पे जो सबसे टॉप 3 पावरफुल लोग हैं, जिनका डिसीजन मैटर करता है, उसमें मोदी जी हैं। देर से मिला, लेकिन जब मिला तो छप्पर फाड़ के मिला। तो क्या लगता है इनका जो नंबर है, ये 8, जो 17 नंबर है 1, 7, आगे सूर्य है और पीछे मुझे लगता है केतु भी है, 7 नंबर इस केतु। जी। तो क्या लगता है आने वाला इस समय कैसे रहेगा, ये 2026 इनका और आगे का? देखिए, मैं फिर बोलूंगा 2026 तो जो बचा हुआ है अभी। अच्छा, तो पर्सनल ईयर देख लेते हैं। 17 मतलब 8 आ गया, सितंबर 8 और 9 फिर से 17 आ गया, 7, 8 आ गया, और अभी साथ में 2026, तो ये 9 हो गया। तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ क्लोजर्स करेंगे, ये कुछ पुरानी चीजों को छोड़ेंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, मेजर चेंजेस दिखते हैं मुझे जो ये लेके आएंगे। ग्लोबली भी इनका इंपैक्ट पड़ेगा। अगला साल कुछ नई शुरुआत होगी, बट बहुत फेवरेबल नहीं दिखता मुझे 2027। बहुत फेवरेबल नहीं दिखता इनके लिए 2027। 2029 जो इलेक्शन का साल है, मेरे 2029 में ये शायद इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के, वो इनका पर्सनल ईयर 3 होगा। अब आप देखिए, जब इनका पर्सनल 3 आएगा,
अब ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें ना करें, इनके लिए नुकसान हो ही नहीं सकता। ओके 8 और 3 आपस में बेस्ट फ्रेंड्स बोल दूंगा मैं इनको। बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बोलूंगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। तो 8 और 3 हमेशा रिजल्ट अच्छा देके जाएंगे। तो 2029 आई एम वेरी श्योर। आप देखो ना, वापस जाओ, आपने पीछे जितने इलेक्शन नंबर्स की बात कर रहे हैं, लोग पूछेंगे कमेंट्स में, विक्रांत जी 400 पार हो पाएगा अब की बार? पिछली बार तो चूक गए थे। पर्सनल ईयर निकाल दिया आपने मोदी जी का आज। मैम 400 पार से फर्क क्या पड़ रहा है? 400 सीट्स हैं, नंबर पे बात हो रही है ना। मैम पिछली बार 400 नहीं थी तो भी देश के प्रधानमंत्री तो यही थे और सबसे बड़े डिसीजन मेकर यही थे। उस वाले नंबर्स पे जाने पे मैं बिलीव नहीं करूंगा। मुझे ये दिखता है कि बहुत स्ट्रांग रहेंगे, ये बहुत स्ट्रांग रहेंगे। और हम सब, हमारे पास ऑप्शंस क्या है? मोदी जी के बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या है? कोई ऑप्शंस कहां दिख रहे हैं आपको? अब आप मतलब नाम ऑप्शंस तो मैं अभी आपको बताऊंगी, पॉडकास्ट के आगे ही बताऊंगी। अच्छा, और अच्छा। कौन कौन से ऑप्शंस है उनका भी पर्सनल ईयर आज आपको निकाल के जाना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलिए बात करते हैं, राहु की बात करते हैं। राहु का नंबर 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर और 22 नंबर और लास्ट में 13, 13 31 4 नंबर होते हैं। 4, 13, 22, 22 और 31। इन 4 नंबरों में सबसे अच्छा नंबर जो 4 है, मैं उसको बोलूंगा 22 नंबर। 22 नंबर 2 और 2 के साथ बनता है। यस, और एक स्पेशल आशीर्वाद है 22 नंबर वाले के पास। 22 नंबर वाले, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं, एक बस जा रही है, उसका एक्सीडेंट हुआ, 22 नंबर वाले को कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगा, वो बड़ी से बड़ी विपदा से बाहर निकल आएगा। पर शर्त है, उसको गणेश जी की पूजा करनी है। अगर गणेश जी का आशीर्वाद लिया है 22 नंबर वाले ने, तो आप देखो वो रॉकेट बनता ही जाएगा। और दूसरा, अगर आपके व्यूअर्स को बोल रहा हूं मैं, ये आपके घर में 22 नंबर वाली कोई स्त्री है, तो घर से जब निकल रहे हो ना, उससे 1 रुपए का सिक्का लेके निकल जाओ। पैसा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखना, 22 नंबर से अगर आपने आशीर्वाद ले लिया, आपने उनसे पैसे भी ले लिए घर में, तो आपकी लॉटरी है। तो 22 नंबर वाले को मैं सबसे ऊपर रखूंगा इसमें। राहु के नंबर है मैम 4, 22, सोचिए। मैम 2 बार चंद्रमा भी तो आया है, तो आप ये भी तो समझिए। 22 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है। मैं उसको तभी हम इसको मास्टर नंबर बोलते हैं। ये हमेशा जब किसी की लाइफ में जुड़ जाएगा तो उसकी लाइफ बन जाएगी। ये जिसके साथ जुड़ जाएगा उसकी लाइफ बन जाएगी। जिन जिन की वाइफ है 22 नंबर वाली, आप उनसे सवाल पूछिएगा ये कि जब से ये जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी बदल गई है। अच्छा, इसमें मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, राहु का नंबर है तो क्या, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या इनको स्ट्रगल लाइफ में हमेशा देखने को मिलती है, जो आपने देखे अपने क्लाइंट्स में भी? मैम स्ट्रगल बिल्कुल होता है, नो डाउट। स्ट्रगल हर नंबर के पास है, स्ट्रगल हर नंबर के पास है। अब 4 नंबर वाले को जब 7 नंबर का साथ मिल जाएगा, आप देखना, आप राहु केतु कंप्लीट। यस, मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में ये बात करी थी कि पिछले साल एक प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम में खेल के गया, सारे फॉर्मेट्स में उसने रॉक किया। हर्षित राणा नाम है प्लेयर का, तीनों फॉर्मेट खेला, कोई सोच भी नहीं सकता था। 22 तारीख का है वो बच्चा भी, और आप लगाओ उसका पर्सनल ईयर 7 आ गया। लॉटरी, जितना पैसा कमाया उसने, जितना नाम कमाया पिछले साल, 5 फरवरी तक उसका पर्सनल ईयर 7 चल रहा था। फिर 6 तारीख को क्या हुआ? 6 तारीख को न्यूज आई कि हर्षित राणा शायद आईपीएल के कुछ मैचेस, वर्ल्ड कप से कुछ मैचेस मिस करेंगे और आईपीएल भी नहीं खेले फिर वो। क्यों? क्योंकि पर्सनल ईयर 8 शुरू हो गया। तो 4 और 8 आपस में नहीं बनने वाली। जब 4 के साथ 7 था तो रॉकेट था। तो जो भी 22 नंबर वाले हैं, अच्छा 4 और 8 की क्यों नहीं बनती? 4 राहु है, 8 शनि है, दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है। ओके, राहु शनि आपस में कंपैटिबल बिल्कुल नहीं है मैम, डिले देते हैं, हमेशा डिले मिलेगा। तो हमेशा आप देखिए, जहां जहां 4 नंबर है वहां पे आपको 8 नंबर के प्रिकॉशन लेने हैं। 4 के साथ आपको 9 नंबर का प्रिकॉशन लेना है। आपको 4 नंबर के लिए सबसे अच्छा नंबर मैं बोलता हूं नंबर 7 है। एक कॉम्बिनेशन है 4-7 का, हमारे अमित शाह जी, क्या कॉम्बिनेशन है उनका। तो यही होती है खासियत 4 और 7 की। देखिए यहाँ पे 4 बात हो रही है, इसमें एक नंबर और आता है 13, 1 और 3। 1 और 3 कॉम्बिनेशन है, अच्छा नंबर है। मैं सारे नंबर अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्ट्रगल बढ़ जाता है, थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाता है। 22 के बाद जो अगला अच्छा नंबर मैं बोलता हूं, वो बोलता हूं मैं 13 को बोलूंगा।
उसके बाद मैं 4 नंबर को बोलूंगा, उसके बाद मैं 31 को बोलूंगा, ओके। या 13, 31 और 4 एक ही अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए ना, एक 13 नंबर है और 31 है, दोनों के दोनों देखिए राहु से हैं, लेकिन यहाँ पे 1 आगे 3 पीछे या 3 आगे 1 पीछे, क्या डिफरेंस होगा दोनों में? मैम सूर्य गुरु, गुरु सूर्य। यस। अब सूर्य जब पहले है और गुरु बाद में है, सब बढ़िया है, लेकिन गुरु और सूर्य का जो आपस में कॉम्बिनेशन उल्टा आ जाता है तो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। जैसे मैं आपको फिर एक एग्जांपल देता हूं, एक होता है ड्राइवर, एक होता है कंडक्टर जी। ड्राइवर होता है जो आपका बर्थ डेट से निकलता है, मूलांक जिसे कहते हैं, ये जो है ये आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। कंडक्टर एक्टिवेट होता है जब आप 40 की एज के बाद पहुंच जाते हो, उसके बाद वो फुल रूल में आ जाता है। यही अंतर आ जाता है जहां मैं ममता बनर्जी और मोदी जी को देखता हूं। मोदी जी का जो कॉम्बिनेशन है वो 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, नो डाउट। ममता जी का 5 और 8 का कॉम्बिनेशन है। तो मोदी जी के जो स्ट्रगल्स थे वो इनिशियल फेज में ज्यादा थे। ममता बनर्जी को पॉलिटिकली आप देखो सक्सेस अर्ली मिल गया, मोदी जी को लेट मिला, लेकिन जब मिला तो बहुत बड़ा मिला। लेकिन ममता जी का जो स्ट्रगल है वो अब शुरू हुआ है, अब शुरू हुआ है जी, अब शुरू हुआ है। अब जो मेरे को अंदर से जो मैं उनकी कैलकुलेशन देख रहा हूं, 5 जनवरी उनका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, 5 और 1 6 और एक ये पर्सनल ईयर उनका 7 आ गया जी। अभी इस साल की मैं बात करूंगा तो दिस विल बी ओके ईयर फॉर हर, बट आई विल नॉट से द बेस्ट ईयर फॉर हर। अब अगले मतलब जो कैलकुलेशंस देख के मुझे समझ में आ रही है कि कोई बड़ी बात नहीं हो कि शायद इसके बाद ममता बनर्जी इलेक्शंस ना लड़ पाए। अच्छा, आप भी ये मान रहे, आपकी प्रेडिक्शंस में आ रही है बातें? पर्सनल ईयर निकाल के भी, पर्सनल ईयर निकाल के भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, चाहे वो किसी के पर्सनल रीजन से हो जाए, हेल्थ से रिलेटेड हो जाए, भगवान सबको बहुत लंबी उम्र दे, अच्छी एज, या आ भी जाए तो टिक ना पाए, कुछ ऐसा हो जाए। मैम नुकसान तो होगा, नुकसान दिख रहा है, अब ये नुकसान दिख रहा है। ओके, चलिए चलिए बात हो जाए, हमने शनि को कर लिया, राहु को कर लिया, अब इंपॉर्टेंट थिंग केतु। केतु क्या भूमिका निभाता है नंबर्स में? बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम केतु। केतु जिसे कहते हैं, कहानी सबने सुनी होगी, पूरी कहानी बताने का फायदा नहीं है। यस यस। राहु आपका सिर हो गया, केतु आपकी बाकी बॉडी हो गई। अच्छा एक बात बताइए ना, राहु केतु में सबसे शक्तिशाली कौन होगा? कभी आपने इससे सोचा है? मैम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन आपके पास दिमाग है लेकिन आपके पास बॉडी नहीं है, और आपके पास बॉडी, आपके पास दिमाग नहीं है, सर नहीं है, दोनों इनकम्प्लीट है। अब मैं आपसे अगर मैं बात करूं तो केतु बहुत सौम्य है, मतलब मैं बोलूं सब कुछ दिल से करने वाले लोग होते हैं, सब कुछ दिल से करेंगे, इसीलिए सबसे ज्यादा धोखा इनको मिलता है। अच्छा, क्योंकि ये बिना दिमाग के बस सबकी मदद कर देंगे, सबके लिए आगे बढ़ेंगे। तो 7 नंबर वाले लोग हैं, उनको मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस रहती है, यार पार्टनरशिप में बिजनेस मत करो, धोखा मिल सकता है। करो तो उस नियत से करना कि ये मान के चलना कि धोखा होगा। और इनके लिए दूसरी चीज मैं बोलता हूं, मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन शायद कुछ एक्टिवेट कर सके। और तीसरी चीज मैं बोलूंगा इनको कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप के साथ समय व्यतीत करना, अपने आप के साथ समय व्यतीत करें। मेडिटेशन वही हो गया एक तरीके से, बट अकेले कमरे के अंदर कभी बैठे त्राटक करें। त्राटक आप जानती होंगी, कैंडल जला के त्राटक करें, इनके लिए बहुत जरूरी है। जहां इन्होंने ये करना शुरू कर दिया, मेडिटेशन करनी शुरू कर दी, आप देखिए मजा आ जाएगा इनको। और जब ये 2 डिजिट्स में आ जाते हैं, अगर 16 को ले लें तो? अब 16 को अगर हम ले लें तो सूर्य और शुक्राचार्य, राइट। 16 तारीख की अगर मैं आपसे बात करूं तो 16 तारीख वाले जितने भी लोग होंगे, जनरली जब जब वेदर चेंज होगा ये खासेंगे। इनकी आप इनको हमेशा ऐसे करते हुए देखेंगे। 16 तारीख मतलब आपका जब जब वेदर चेंज होगा, ये ट्रेड्स हैं जो निकल के आते हैं, इसीलिए इनको एडवाइस किया जाता है कि अपनी बॉडी को कवर करके रखें। जब सोएं तो रात को अपनी बॉडी को कवर करके सोएं। दूसरी चीज, हाँ, इनके साथ भी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, इनको भी अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना पड़ेगा, इजीली किसी पे ट्रस्ट ना करके चले जी। तो ये होता है जनरली। 2 5 25 25 ये सारे नंबर आप बहुत मेरे क्लोज नंबर्स बोल रहे हैं, ठीक है। क्लोज इसलिए क्योंकि मेरा एक बेटा 16 तारीख का, एक बेटा 25 तारीख का है। एनीवेज, बट 25 अगेन द सेम स्ट्रगल। मैं थोड़ा रिलेशनशिप का बोलूंगा और वेदर चेंज का ध्यान रखने की बात करूंगा। लेकिन 2 और 5 का कॉम्बिनेशन
अगर आप देखेंगे चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन, 5 नंबर को हम राजकुमार बोलते हैं और 2 नंबर को हम माँ बोलते हैं। तो माँ और राजकुमार जब साथ में होते हैं तो आप देखेंगे मौज होती है। जनरली 25 तारीख वाले जो पैदा होते हैं उनकी एज लंबी होती है, वो लंबी उम्र तक जीते हैं। एक एग्जाम्पल है अटल बिहारी वाजपेयी जी, यस 25 तारीख। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 25 तारीख को पैदा हुए, लॉन्ग लाइफ होती है। गुड नंबर टू, मतलब 25 तारीख को कोई पैदा हो रहा है तो अच्छा नंबर बोलूंगा मैं। हाँ, प्रिकॉशंस लेने हैं थोड़े से, वो लेते रहेंगे। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना कि सूर्य अगर किंग है तो हम राजकुमार के तौर पे बुध को देखते हैं, और जहाँ तक मैं सोचती हूँ बुध का नंबर शायद 5 ही आता है। जी, तो हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, हम जब उन्हें गूगल पे देखते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं 5 नंबर आता है, बिल्कुल। क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 5 जून 1972 है। 5 जून 1972। जी, इनकी जी। ग्रिड एक बार देख लेते हैं। योगी जी अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर 5, कंडक्टर 3। अभी हम 25 की बात 2 और 5 की कर रहे थे, यहाँ पे गुरु और राजकुमार एक साथ है। ओके। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मैं बोलूंगा। और साथ में इनकी ग्रिड इतनी अच्छी है, इनका 951 का प्लेन भी पूरा है, 276 का प्लेन भी पूरा है, 357 का प्लेन भी पूरा है। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे। और इनका अगर अभी की मैं बात करूं आपसे, 5 जून के हिसाब से अभी इनका जो पर्सनल ईयर चल रहा है, इनका पर्सनल ईयर हो गया 5 + 6 11, मतलब 2, और प्लस इनका पर्सनल ईयर 3 चल रहा है। तो पर्सनल ईयर 3 इनके लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट अच्छा काम करेंगे। एंड अगला साल पर्सनल ईयर 4 है, ओके है, थोड़ा 19-20 हेल्थ से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं मुझे इस कॉम्बिनेशन के अंदर। और जो इनका प्लेन देख के मुझे आपका सवाल क्या कि योगी जी अगले इलेक्शन में क्या करने वाले हैं? जीतने वाले हैं मैडम। 27 में हाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई इनका यही जो इनका जो न्यूमरोलॉजी है, योगी जी के जो नंबर्स हैं, जो स्टार्स वाले नंबर्स हैं, क्या लगता है कि भारत के स्टार से मैच खाते हैं, उनको पावर दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं मैम, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब इतना बहुत डिसेंट नंबर है इनके, बहुत अच्छे नंबर्स हैं इनके। एंड लोगों का प्यार भी है। मतलब मैं तो खुद कुछ यूनिक सा आपको इसमें लगा ऐसा? मैम यूनिक तो अगर आप देखिए इनका प्लेन इतने 3 प्लेन्स इनके कंप्लीट हैं। इनके पास मिसिंग नंबर खाली 8 है और 4 है, 8 और 4 मिसिंग है। तो इसके सिवा मतलब ये प्लेन्स बहुत ज्यादा लोगों के होते नहीं है, वरना आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों के नंबर्स ग्रिड्स मिसिंग होते हैं। ओके। कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ लेंगे, सबके आप देखोगे 3, 4, 5 नंबर मिस होते हैं। और खासकर जो 2000 के बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं, कुछ कुछ बच्चों के तो 6 नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पे तो 2 ही नंबर मिसिंग है एंड ऑल डन। एंड वी ऑल नो हाउ इट इज। अब इनका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नाम जो लिखते हैं, वैसे मैंने सुना इनका नाम अजय था पहले। जी, अजय सिंह बिस्ट। हाँ, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स पे इनका क्या नाम है मैं उसके बारे में जानता नहीं हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में अब अपना मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ही लिखवाते हैं। मैम गूगल पे एक बार, गूगल पे देखा जाए तो हम योगी आदित्यनाथ के नाम से ही नहीं सर्च करते हैं। मैम ये योगी आदित्यनाथ अगर ये नाम डॉक्यूमेंट्स में है तो इनका नाम 39 के 3 पे आता है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जिस भी फील्ड में रहेंगे ये लीड ही करेंगे। यही सेम चीज अगर आप देखेंगे तो हमें देखने को मिलती है मुकेश अंबानी जी के अंदर भी, उनका नाम भी 39 के 3 पे आता है। ओके। तो ये पॉलिटिक्स के अंदर ही विल बी ऑलवेज अ लीडर। एंड ऑब्वियसली 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है। एंड 3 नंबर वाले को हम सबसे पहले बोलते हैं कि नो टू नॉन वेज। तो आई एम श्योर ऑब्वियसली इज अ वेजिटेरियन, तो हम सबको नो ब्रेनर है। मुकेश अंबानी भी आप देखेंगे जी। तो ही इज ऑल्सो वेजिटेरियन। तो वो सारी चीजें इनकी डन है। मैं आई एम वेरी श्योर अबाउट इलेक्शन में, मुझे कोई डाउट नहीं आ रहा। ऊपर नीचे सीटों की काउंट्स पे मत जाइएगा, उस पे लोग अपनी जो प्रिडिक्शंस देते हैं, ठीक है, मैं उनकी साइंस को डिनाई नहीं करूंगा, बट विक्ट्री श्योर दिखती है। ओके। और इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूंगी राघव चड्ढा जी का, क्योंकि इस वक्त सबसे ट्रेंडिंग में वो नाम चल रहा है, राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के नेता। हाल फिलहाल में कुछ क्लैशेस हैं उन्हें, जो आपकी पंजाब से जब वो राज्यसभा गए, उपनेता पद से हटा लिए गए। वो तो एक देखिए वो एक पॉलिटिकल इश्यूज है। जानना चाह रही हूँ क्योंकि 11 नंबर है इनका, 11 नवंबर 1988 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे बड़ा लोग जानना चाह रहे हैं कि अब राघव चड्ढा अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे या बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से क्या निकल सकते हैं। क्यूरियोसिटी है राघव चड्ढा जी के पॉलिटिकल करियर को जानने की लोगों में। जी, इनकी ग्रिड देख रहा हूं मैं और
अब आपको ना विस्फोट होता हुआ दिखेगा। एक विस्फोट होता हुआ कैसे दिखेगा? क्योंकि आप देखिए इनकी लाइफ बदली कब से? शादी से। शादी कौन? परिणीता। परिणीति। परिणीति। डेट ऑफ Yes, बर्थ yes. 22 नंबर। ओ माय गॉड। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये सारी डेस्टिनी है जी। और राघव चड्ढा ड्राइवर 2, कंडक्टर 3, इनके पास मिसिंग नंबर 4 था और वो वाइफ के आते ही कंप्लीट हो गया। एंड साथ में अगर मैं देख रहा हूं इनके पास 5 बार 1 आ रहा है। ये लोग लोकप्रिय होते हैं। इन लोगों को कई बार लोग गलत समझते हैं और जिसे कहते हैं ये लोग बिल्कुल सही होते हैं। मेरा यह मानना है कि राघव चड्ढा का जो अभी पर्सनल ईयर शुरू हुआ है 6 फरवरी से, वो शुरू हुआ है पर्सनल ईयर 5। आपने इनका डेट ऑफ बर्थ मुझे बताया 11 अक्टूबर। जी जी, 11 नवंबर। सॉरी 11 नवंबर। तो अब इनका पर्सनल ईयर क्या शुरू हो गया? 11 नवंबर को आप ऐड करेंगे 4 आ गया और 2026 एक आ गया, टोटल 5 आ गया। बुध का टाइम आ गया, मरकरी हिलना शुरू। तो आप देखिए उथल पुथल कितनी हो रही है। Yes, पर्सनल ईयर 5 शुरू हो चुका है एंड ये साल इनके लिए बहुत अच्छा साल है। ये बहुत बार करवट बदलते हुए दिखेंगे, लेकिन ये जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन राइट होगा इनके लिए। ओके। लेकिन ये पर्सनल ईयर 5 है तो ये आपको, मरकरी है जी, वाइब्रेट करेगा ही करेगा, एक जगह स्थिर नहीं बिठाएगा। तो ये तो होना ही है जी। तो राघव चड्ढा, मेरा ये मानना है कि इट विल बी अ ग्रेट ईयर फॉर हिम एंड कोई बड़ी बात नहीं कि आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल जाए। शायद ये ट्रम्प कार्ड ना बन जाए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। क्या पता पंजाब में बन जाए ट्रम्प कार्ड, अब पंजाब इलेक्शंस में। पंजाब इलेक्शंस में ट्रम्प कार्ड बिल्कुल बन सकते हैं। ये किसी भी इलेक्शन में ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं। ब्लू आई बॉय बोलते हैं इनको। और 11 नंबर मास्टर नंबर लेके पैदा हुए हैं। और फॉर्चुनेटली जो भी चीजें मिसिंग्स थी वो मुझे इनकी वाइफ की चार्ट्स में से देखने को मिल रही हैं। तो आप ये मान के चलिए मजा आएगा। मुझे ये लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी न्यूज आपको मिल जानी चाहिए जहां पे मुझे लगता है कि ही विल, ये किसी भी इलेक्शन में जाएंगे ये हीरो बन के आएंगे। ओके। ये हीरो बन के आएंगे। लोग इनको देखने के लिए आ जाएंगे, लोग इनकी बात सुनने के लिए आ जाएंगे, लोग इनको फॉलो करेंगे। बहुत पैशन, बहुत अच्छा नंबर है ये। 5 बार 1 आना हर किसी को नहीं मिलता। आप देखेंगे ओशो जो थे उनकी ग्रिड में मिलता है। ऐसे 5 बार 1 बहुत कम लोगों को मिलता है। 5 बार 6 बार 1 आना बहुत मुश्किल होता है। तो इनकी ग्रिड में है, फॉर्चुनेट है बहुत। एक अच्छा विक्रांत जी, आपके इसी ग्रिड में क्या कुछ ऐसे नंबर्स के कॉम्बिनेशंस हैं या सिंगल नंबर्स हैं जो बेसिकली आपकी अट्रैक्शन को, आपकी ब्यूटीनेस को रिप्रेजेंट करें? हम हमेशा पूछते हैं कि वेल्थ वाला नंबर बताइए, लकी नंबर बताइए, लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम पे आपकी अट्रैक्शन, आपकी ब्यूटीनेस, ये भी तो चीज़ें मैटर करती। तो ऐसे नंबर्स होते हैं क्या? मैम नंबर बिल्कुल होते हैं। अब आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं ब्यूटी, जैसे ही हम सुनते हैं, बोलते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है? एक सीधे एक इमेज आती है कि एक फीमेल की या फिर आप बोल सकते हैं कि एक वेल ड्रेस्ड कोई भी हो, या ना उस तरीके से। तो जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो सीधे नंबर आएगा दिमाग में आपके। ब्यूटी किस में होती है मैम? लग्जरी के अंदर होती है, राइट? एक लग्जरी चीज को किसी ने पहन रखी है, कुछ कर रखा है, तो ब्यूटी वहीं से आने लग जाती है। और एक होती है इनर ब्यूटी, ठीक है? अब आप यहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड नंबर्स में मैं रखता हूँ नंबर 6 को। आपको लगेगा हाँ लग्जरी है, होम एंड फैमिली है, अट्रैक्शन भी है, बिल्कुल है, होम एंड फैमिली है, अट्रैक्शन है, लग्जरी है, तो वहां पे 6 नंबर को रखता हूं मैं। ओके। और ब्यूटी में अगर आपसे बोलूं तो आप देखेंगे 2 नंबर वाले, जो 2 नंबर होता है सौम्य नंबर होता है, माँ का नंबर होता है, चंद्रमा, मून। बिल्कुल। ओके। आपको देखेंगे इमोशनल, इधर ब्यूटी की अब मैं बात करूं, इमोशनल आपको दिखेगा कि हाँ शाहरुख खान, आप देखेंगे भाई फैलाए हुए शाहरुख खान, 2 नंबर, खूबसूरत, राइट? तो ये आती है फीलिंग 2 नंबर के साथ। फिर मैं आपसे बोलूंगा हाँ अट्रैक्शन आता है 2 नंबर को। और फिर इसी चीज को अगर हम और डिटेल में डिकोड करते जाएं, अब वो 2 नंबर, खाली 2 नंबर, अगर वो 11 से 2 बन रहा है, फिर राघव चड्ढा, फिर आप अमिताभ बच्चन, तो वो वहां से बननी चीजें शुरू हो जाती है। तो 2 नंबर बहुत काम का नंबर है। अच्छा, एक नंबर है जो मुझे लगता है आपका फेवरेट नंबर है और वो है 1।
मेरा फेवरेट नंबर 1 है, मेरा एंजल नंबर 1 है, मेरा कुआ नंबर जिसे कहते हैं वो 1 है, और 1 नंबर मेरी लाइफ है। एक नंबर में सबसे ज्यादा खासियत क्या होती है, या फिर हम ये सोचे कि जो लोग जिनका मूलांक 1 बनता है, जैसे मैं बात कर लूँ कि 19 का भी 1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि 10 का भी 1 10 का भी 1 बनेगा। यस आपका, यस आप बोलेंगे 19 के बाद 28 का भी 1 बनेगा, यस यस और यस। 1 तारीख का तो 1 है ही। तो यहाँ पे वो 4 लोग हो गए जो 1 तारीख को जन्मे, जो 19 तारीख को जन्मे, जो जो 10 को जन्मे, और जो 28 को जन्मे। जी। तो इन चारों में अलग अलग चीजें किस तरह से? मैम चारों नंबर बहुत अलग है। अब मैं आपसे फिर से बोलूंगा, सब लीडरशिप दिखाते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते सन। हैं, सन, राइट। बट जहां पे मैं बात करता हूं 2 और 8 आ जाता है एक साथ, चंद्रमा और शनि एक साथ आ जाता है। विश्व बन गया ड्रास्टिकली चेंज, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर्स जो बताते हैं। बिल्कुल। तो जिसे कहते हैं ना, वो जंग लगने वाली फीलिंग आ जाती है। तो 28 को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन अगर उसका टोटल भी पॉजिटिव नंबर पे आ रहा है, ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है, तो यू कैन गेट द फेवरेबल रिजल्ट। आई वॉन्ट यू टू सर्च धीरू भाई अंबानी फॉर दैट मैटर। आई थिंक धीरू भाई अंबानी का डेट ऑफ बर्थ 28 दिसंबर 1932। धीरू भाई अंबानी 28 से है, लेकिन अगर आप टोटल देखेंगे तो ड्राइवर 1 कंडक्टर 1, 1-1 का कॉम्बिनेशन। और अगर आप धीरू भाई अंबानी को ऐड करेंगे तो उनका नाम टोटल 5 पे आया था। Okay. तो उनको ब्लेसिंग वहां से मिली। उनकी ग्रिड भी बहुत खूबसूरत लोशो ग्रिड है, और ये इसी का रीजन था, मैंने पहले भी इसके ऊपर बोला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन्होंने अपने पर्सनल ईयर कौन से में स्टार्ट करी, 1 में स्टार्ट करा। उनको सबसे बड़ा जो प्राइज मिला था 19 पर्सनल ईयर 5 में पद्म विभूषण मिला उनको। Okay. तो ये सारी चीजें हैं। तो इनका नाम इन्होंने, फॉर्चुनेटली उस टाइम पे किसी को आइडिया नहीं था, कोई न्यूमरोलॉजी इतना फॉलो नहीं करता था, वैदिक न्यूमरोलॉजी सब लोग फॉलो करते थे। इनका नाम ही इतना खूबसूरत निकल के आया, टोटल 5 पे आ गया, जो इनके लिए बहुत फेवरेबल था। सचिन तेंदुलकर देख लीजिए आप, उनका टोटल, सचिन तेंदुलकर ऐड करेंगे टोटल 5 पे आ रहा है। नरेंद्र मोदी आप टोटल कर लीजिए, ऐड करेंगे टोटल 5 पे आ रहा है। विक्रांत सिंह आप ऐड कर लीजिए, टोटल 5 पे आ रहा है। तो सब कुछ मैंने अपने नाम को तभी चेंज किया क्योंकि मेरे लिए जो फेवरेबल था मैंने वो किया। कुछ लोगों को वो बाय चांस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मिलता है, कुछ लोगों को मैं कहता हूं, एडवाइस करता हूं कि आप उसे जरूर कर लीजिए। ओके जी। और यहाँ पे 19 नंबर 1 and 9 1 and 9 मैंने आपको पहले भी बोला था, एक बहुत अच्छी डेटा पैदा, कार्मिक नंबर बताया जाता है इसे। कार्मिक डेट बोलते हैं इसको, नो डाउट अबाउट इट। अब 19 तारीख वालों को मैं इसलिए, मतलब 1 and 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, राजा और सेनापति, सोचिए सबसे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बोलूंगा, सबसे अच्छा सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन बोलूंगा। लेकिन आप देखेंगे 19 तारीख को जो भी पैदा हुआ है वो करियर ना उसका थोड़ा सा पेंडुलम की तरह होता है। आप देखेंगे कि वो कभी इधर कभी उधर, लेकिन ऊपर बढ़ता हुआ रहेगा, ओके ग्रो करेगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है कभी कभार, तो वो करियर मतलब मल्टीपल प्रोफेशंस में चले जाएगा, कभी मैं इस इंडस्ट्री में हूं, कभी उस इंडस्ट्री में हूं, या मल्टीपल जॉब चेंजेस होंगे। तो लेकिन नंबर बहुत अच्छा है 19 पैदा होने के लिए। अब देखिए, मैं आपसे एक नंबर पूछ रही तो मुझे याद आ गया कि असम के जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा, उनका भी जन्म 1 फरवरी 1 फरवरी 1969 को हुआ है। मैम इनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 1 and 1 का कॉम्बिनेशन है। यस वही अभी हम धीरू भाई अंबानी जी की बात कर रहे थे, 1 and 1 का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका। एंड इनकी ग्रिड में 492 कंप्लीट हो रहा है, दिमाग की कोई कमी नहीं है, माइंड बिल्कुल फैंटाबुलस दिख रहा है मुझे। 3 बार 1 आ रहा है। इनका जो नाम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनके नाम को ऐड करेंगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 37 का 1 आता है। हिमंता बिस्वा शर्मा को आप ऐड करेंगे तो ये भी इनका 45 के 9 पे आ रहा है। अब मैं अगर देख पा रहा हूं इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1st 28th यस 1 फरवरी 1969। 1st फरवरी 1969। जी। तो जो इनका पर्सनल ईयर है वो पर्सनल ईयर 4 का चल रहा है, ओके और अगला साल इनका पर्सनल ईयर 5 का है। तो ये साल इनके लिए ओके है। आई डोंट थिंक कि कोई कुछ मेजर चेंजेस हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये 4 नंबर छोटी मोटी चीजें हिट्स देता है, लेकिन ये साल इनका कोई कुछ गलत नहीं दिख रहा है मुझे। आई कैन फार साइड जो मेरे को दिख रहा है कि इट विल बी अ वेरी प्लेजरेबल इलेक्शन फॉर हिम। अच्छा विक्रम जी, कभी आपने देश का नंबर निकालने की कोशिश की है, भारत का नंबर? लेकिन जब हम फ्यूचर देखते हैं, हाँ जब जी। आप लोग फ्यूचर देखते हैं तो उसमें अब क्या फिट करते हैं, इंडिया या भारत? भारत अपने आप में ज्यादा स्ट्रांग है,
क्योंकि अगर आप इंडिया का टोटल करेंगे, क्योंकि हमने देखा है पहले एक एक वो वाक्य भी देखा था जब इंडिया से हमने भारत होता हुआ देखा था, जब जिसको प्रमोशन खूब मोदी जी ने भी खुद किया था। अब बिल्कुल। जब भारत से हम पहचाने जाने लग गए हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन हमारे आने वाले भविष्य में देखिए दिखता जो इंडिया है, अब आप देखिए आपके पासपोर्ट पे क्या लिखा है, पासपोर्ट अब पे भारत नहीं लिखा है। नहीं, अब भारत हो गया शायद। आई डोंट थिंक सो, मैंने देखा नहीं। जो अभी Okay, okay. मेरा पासपोर्ट पे तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही लिखा हुआ है। ओके ओके। जो इंडिया है, इंडिया आता है 12 नंबर पे, 3 नंबर पे आता है, गुरु का, ज्ञान का नंबर है। लेकिन जो भारत है, भारत 156 पे आता है, 6 पे आता है। तो 6 नंबर है, लग्जरी का नंबर है। द मोमेंट वी चेंज, अगर सब लोग पूरी कंट्री का नाम चेंज होके भारत से इंडिया, इंडिया से भारत हो जाए, तो आप ये मान के चलिए इंडिया ज्ञान के साथ साथ लग्जरी इंडियंस के लिए बहुत बेटर हो जाएगा। तो वी ऑलवेज रिकमेंड एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई वुड से कि इंडिया से मच बेटर नेम भारत है। ओके। और जब हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, तो क्या वहां से हमें इंडिया से भारत कर लेना चाहिए? मैम विश्व गुरु तो हम ऑलरेडी हैं। अब इंडिया से भारत करने से ओवरऑल हम लोग पूरी कंट्री का, मेरे को ऐसा लगता है, एक हार्मनी अच्छी होगी और एक स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। वो डिफरेंस आ जाता है भारत और इंडिया में। इंडिया से भारत बनते ही हम अपना ये चेंजेस हम देखने को मिलेंगे। चलिए, आप नाम अक्षर में क्या चेंजेस होते हैं और किस तरह से वो चीज़ें बदलती है, ये आपने हमें समझाया, न्यूमरोलॉजी समझाया। लेकिन जब आप किसी के घर में घुसते हैं तब उस घर की डायरेक्शंस को कैसे चेंज करना बता देते हैं? कविता जी, बहुत ही खूबसूरत साइंस है वास्तु। और मेरा यह मानना है कि न्यूमरोलॉजी एक इंडिविजुअल की होती है, वास्तु एक इंसान के पूरे घर का होता है। वास्तु में न्यूमरोलॉजी भी आप डाल देते हैं? डाल देते हैं नहीं, मतलब देयर इज अ रोल ऑफ, वास्तु के अंदर भी न्यूमरोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी वास्तु होता है। ओके, ये जिसको समझाइए जिसको पहले कुछ आप। लोग न्यूमरो वास्तु बोलते हैं। हर नंबर का एक डायरेक्शन होता है। किसी की ग्रिड के अंदर कोई नंबर मिसिंग है, तो हम उस मिसिंग नंबर का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से रेमेडी देते हैं। वो इनफैक्ट इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, खाली लोशो ग्रिड से रेमेडी देने वाला, कि कौन से डायरेक्शन की रेमेडी देनी है, कहाँ पे क्या चीज रखनी है, उसके ऊपर हम शायद 2 घंटे का एक पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास उसके ऊपर आपसे शेयर करने के लिए, आपके दर्शकों से शेयर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कोई एक वाक्य शेयर कर दीजिए। मैम वाक्य क्या, मतलब अगर मैं आपसे वास्तु से रिलेटेड डिटेल में जाऊं, Yes, yes. तो अब आप जैसे घर, आप वास्तु में आपके पास 16 दिशाएं हैं। 4 प्रमुख दिशाएं हो गई, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। उसके बाद फिर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे आपकी 16 दिशाएं निकल आती हैं टोटल मिला के। तो हर दिशा का अपना एक गुणधर्म होता है, हर एंट्रेंस का अपना एक गुणधर्म होता है। आप कौन सी एंट्रेंस से जा रहे हैं, आपके घर की एंट्रेंस क्या है। सबसे पहले जब मैं किसी के घर में जाता हूं तो मैं चेक करता हूं इस घर की एंट्रेंस क्या है। तो देयर आर 32 एंट्रेंसेस, तो उनमें से एक एंट्रेंस आपके घर की होगी। अब अगर आपके घर की एंट्रेंस एग्जाम्पल N5 है, मतलब नॉर्थ के 5वें पथ की डायरेक्शन है, तो आपके घर में पूजा पाठ बहुत होगा। आपके घर में अगर एंट्रेंस N4 की है, तो ऑब्वियसली जिसे कहते हैं बहुत अच्छी एंट्रेंस मानी जाती है N3 N4 की एंट्री। आपके पास खूब पैसा आएगा, खूब मौके मिलेंगे आपको। ऐसी कुछ नेगेटिव एंट्रेंसेस होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। SSW की एंट्रेंस हो गई, वो S5 की एंट्रेंस, S6 की एंट्रेंस, ये कभी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही पॉजिटिव एंट्रेंस के अंदर फिर मैं बोलूंगा W3 W4 की एंट्रेंस हो गई, अच्छी एंट्रेंस है। तो सबसे पहले हम एंट्रेंस देखते हैं जी। ठीक है। इसका भी मैं आपको एक चार्ट दूंगा, कौन सी एंट्रेंस क्या वैल्यू रखती है। आप अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सारी एंट्रेंसेस आप उनको शो कर दीजिएगा। सेकंड, एंट्रेंस के बाद हम देखते हैं घर में किचन किस जगह है, घर में टॉयलेट किस जगह है, कौन सी दिशा में आ रहा है। अभी हमारे पास मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास, जिसमें अगर किसी के घर में कोई हादसा हुआ है तो क्लियर हो जाता है कि वो हादसे के पीछे रीजन क्या है, ओके। कि आपका टॉयलेट गलत दिशा में बना हुआ है। इतने मतलब वास्तु में 45 देवता हैं, सारे हर दिशा में हर जोन का एक देवता है। उस देवता को हम कैसे ट्रीट करते हैं, हर देवता को हम किचन रेमेडीज से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो हम उसके हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, चलिए, तो आपने मुझे एक फंडामेंटल समझाने की कोशिश की है कि वास्तु किस तरह से काम करता है, और आप जब कभी वास्तु विजिट पे जाते हैं तो वहाँ किस तरह से आप काम करना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वास्तु में एक आम आदमी, चाहे वो एक अपार्टमेंट में रहता है, छोटा सा प्लॉट में रहता है, कोई महल में भी रह रहा है, तो
क्या वास्तु में कुछ ऐसी मेजर मिस्टेक्स होती हैं जो पता होना चाहिए कि भूल के भी नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कविता जी। बिना वास्तु का पूरा, देखिए वास्तु पूरा ज्ञान है, उसको मैं आप सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं आपके व्यूअर्स को ये बोलूंगा, आप लॉजिकली अपने घर के सेंटर में जाए, एक बार सेंटर में जाके अपना ग्रिड खोल लें। ग्रिड खोलने मतलब कंपास खोल लीजिए आप अपना। जैसे ही आप कंपास खोलेंगे आपको दिशाएं दिखाई देंगी, आपको दिखेगी नॉर्थ की तरफ एंगल करता हुआ एक दिशा दिखेगी। तो आपको अपने घर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर ले आप। अभी मैं बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये मेरे घर का नॉर्थ है, ये मेरे घर का ईस्ट है, ये मेरे घर का वेस्ट है, ये मेरे घर का साउथ है। नॉर्थ दिशा की ओर अगर आप जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी गलती से आप लाल रंग का इस्तेमाल ना करें वहां पे, आप कभी भी वहां पे पीले रंग का इस्तेमाल ना करें। वो दिशा जिसे कहते हैं, जो एलिमेंट है वहां का, उस एलिमेंट को हमें रिस्पेक्ट करनी है, हमें वहां पे फायर नहीं लेके आनी है। तो हमें नॉर्थ में कभी भी रेड एंड येलो यूज नहीं करना है। ऐसी जैसे आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ईस्ट में गलती से भी आपको येलो कलर यूज नहीं करना है। तो आप अपने घर में जो अभी आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन में जो कमरा होगा वहां पे आप कभी भी इन कलर की चादरें, पर्दे ना लगाएं। सिंपल सी बात कर रहा हूं। आप साउथ की तरफ जा रहे हैं तो साउथ डायरेक्शन की तरफ देखेंगे तो साउथ में कभी भी भूल के भी आप नीला रंग इस्तेमाल ना करें। नीले रंग को अवॉइड करते साउथ से जी। बहुत बेसिक भाषा में बता रहा हूं आपको। अगर आप ईस्ट में, अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट के अंदर भूल के भी आप हरा रंग और लाल रंग ना इस्तेमाल करें। बस इतना सा बेसिक काम कर ले, मैं आपसे बोलूंगा 20% आपको रेमेडीज मिल जाएंगी। 20% आपको रिजल्ट इसी से मिल जाएगा कि जो अवॉइड करने के लिए मैंने आपको डायरेक्शंस बोली है कलर्स की, मैं आपको पूरा उन कलर्स को यहां पे इस दिशा में बिल्कुल अवॉइड करके चलो। अच्छा, वास्तु में कलर्स काम करते हैं अच्छे से? बहुत बहुत बढ़िया काम करता है। इनफैक्ट मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि अपने घर में जो मैंने डायरेक्शंस आपको बोली, जैसे मैंने आपको बोला ईस्ट नॉर्थ की बात करी, तो नॉर्थ में आप एक बार जरा जिसे कहते हैं ना, कुछ अच्छी फोटोग्राफ लगा के देखें। जैसे मैंने अपने घर के अंदर नॉर्थ के अंदर एक केले का पत्ता लगा रखा है, उसकी पेंटिंग लगा रखी है, बहुत इफेक्टिव है, आपको उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो अवॉइड करने के लिए जो मैंने आपको बताया, आप इन चीजों को अवॉइड करके चल सकते हैं। सेकंड, मैं सबको बोलूंगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कभी भी हर घर में टॉयलेट है, टॉयलेट के आसपास जिसे कहते हैं, हमेशा आप कोशिश करें हर ऑल्टरनेट वीकेंड पे आप ऑल्टरनेट शनिवार को आप जो रॉक सॉल्ट होता है आप टॉयलेट में रखें और उसको प्रवाह कर दें। और हमेशा टॉयलेट की सीट को बंद करके रखें। लोग क्या करते हैं, टॉयलेट यूज करने के बाद टॉयलेट की सीट ओपन ओपन कभी मत छोड़िए, टॉयलेट की सीट बंद करके रखें, टॉयलेट के दरवाजे को बंद करके रखें। टॉयलेट एक नेगेटिव जोन है, उस नेगेटिव जोन की नेगेटिविटी बाहर ना आने दें और क्लीन रखें टॉयलेट। और क्या कर सकते हैं अगर किसी का टॉयलेट एक वास्तु के अकॉर्डिंग गलत डायरेक्शन बना हो, वहीं से सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिना तोड़े फोड़े क्या कुछ किया जा सकता है? मैम एलिमेंट्स लगते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हम लोग इसे कहते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, टेप से इनका ट्रीटमेंट हो जाता है। टेप से ट्रीटमेंट हो जाता है। एलिमेंट आपके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर किसी का टॉयलेट गलती से नॉर्थ में आ रहा है, वैसे तो नॉर्थ में बनाना नहीं चाहिए, तो नॉर्थ में अगर आ गया है किसी का, फ्लैट में है, आप उसको नहीं बदल सकते, तो आप उसको आप उसको ब्लू टेप से ट्रीट कर सकते हैं। ब्लू टेप से अपने टॉयलेट के चारों तरफ आपने टेप लगाया, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब किसी का टॉयलेट गलती से ईस्ट में आ रहा है तो आप ग्रीन कलर के टेप से यूज कर सकते हैं। डिपेंड ये भी करता है इसके अंदर कि कोई जोन बड़ा है या छोटा है। अब किसी का जोन बड़ा है, घर का नॉर्थ बड़ा है, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो इसी हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूंगा, अगर किसी का टॉयलेट साउथ में आ रहा है जी, तो साउथ के अंदर हम रेड टेप से उसको ट्रीट कर सकते हैं। वेस्ट में आ रहा है तो हम उसको व्हाइट टेप से ट्रीट करेंगे। अच्छा, वास्तु में कुछ ऐसी टिप्स हैं जो इंसान को रातों रात करोड़पति भी बना सकती है घर बैठे बैठे? नहीं, वास्तु में ऐसी कोई टिप्स तो मैं नहीं मान, जो व्यक्ति के धन धान्य में वैभवता ला सके। मैम स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। आप अगर व्यापारी हैं तो आपके लिए वास्तु थोड़ा अलग होगा, अगर आप जॉब करते हैं आपके लिए वास्तु थोड़ा अलग होगा। लेकिन घर में कुछ चीज़ों की ऐसी मौजूदगी, कुछ आप ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि इंसान अगर उनको घर में रखे तो एक पॉजिटिव एनर्जीज लिबरेट हो। मैम घर को क्लटर फ्री रखिए आप।
घर में जितना आपके पास फालतू सामान है, प्लीज ये कल काम आएगा, ये परसों काम आएगा और वो कभी काम नहीं आता, उस सामान को आप हटाइए घर से। घर में आप अपने, जिसे कहते हैं, द मोमेंट यू मेक योर हाउस क्लटर फ्री। क्यों दिवाली पे आपको अच्छा लगता है? क्योंकि दिवाली में आप साफ सफाई करते हैं, पूरे घर को चमकाते हैं, माता लक्ष्मी को जो आना है। बिल्कुल। Yes. तो आप माता लक्ष्मी को सिर्फ एक दिन बुलाना चाहते हैं कि 365 दिन? मैं कह रहा हूं 365 दिन आप मेरे घर आइए, आप देखिए, आपको 12 महीने मेरे घर में आपको चारों तरफ लाइट लगी हुई दिखेगी। 12 महीने में लाइट ऑन करके रखता हूं। आप आइए, साफ सफाई पूरे टाइम मेरे घर में हमेशा आप देखेंगे, जितने सर्वेंट्स हैं पूरे टाइम साफ सफाई में लगे रहेंगे। Okay. साफ सफाई, अगर आपने घर को क्लटर फ्री बना दिया, आप मान लीजिए आपकी 30-40% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। माता लक्ष्मी आती वही है जहां पे उनको दिखती है सफाई। जी। हम झाड़ू को लक्ष्मी जी की तरह रखते, कभी झाड़ू पे पैर नहीं मारते हम। सनातन में हम झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखते, झाड़ू को छुपा के रखते हैं। आप अपने पैसे जेब में छुपा के रखते हैं, कभी उसको सबके सामने गड्डी निकाल के बाहर नहीं रखते हैं। तो वही लक्ष्मी जी को आपको संभाल के रखना पड़ता है। तो आप झाड़ू को छुपा के रखते हैं, जैसे वास्तु के अंदर हम कहते हैं ऑलवेज हाइड द ब्रूम, राइट? सिमिलरली कभी उसको खड़ा करके नहीं रखते, लिटा के रखते हैं। तो क्लीन रखिए, लक्ष्मी जी का रूप है। चलिए, ये तो हमने आपसे जाना कि किस तरह से आपका वास्तु काम करता है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को पता होना चाहिए। बिल्कुल जरूर। और अब बात आती है कि उन लोगों की जो वास्तु के आड़ में जो डरा भी रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डरा रहे हैं जैसे कि कुछ भी बोल देते हैं, चाहे उसका कुछ मतलब बनता है नहीं बनता है, तो ऐसे लोगों से किस तरह से एक आम आदमी सतर्क रहे अगर उसे अपने घर का वास्तु विजिट कराना है? मैम, मेरा ये मानना है कविता जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज होनी है वो होनी है। हाँ, ये जितनी साइंस है ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट देती है, मोटिवेट करती है। तो कोई चीज अगर डराने वाली कोई चीज नहीं है, हर चीज का ट्रीटमेंट है, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। मार्केट में एक से एक अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, आप उनसे विजिट कर सकते हैं। कभी कोई डाउट हो, आप इसी पॉडकास्ट में जो नीचे व्यूज आएंगे आप पूछ सकते हैं कि मेरे घर में ये परेशानी है। अगर बिल्कुल टाइम मिलेगा तो हम उस पर रिप्लाई भी करेंगे आपको, ठीक है? मैं अपने चैनल पे कोशिश करता हूँ मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई कर सकूं, तो वहां पे भी हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, हमारी टीम इसके ऊपर। सो डरने वाली कोई बात नहीं है मैम। बस अगर किसी के दिमाग में डर बैठ जाए वो एक अलग चीज है, मैं डर में विश्वास नहीं करता। चलिए, और इसके साथ धर्म ज्ञान के दर्शकों को आपका एक सुंदर सा संदेश। इस चैनल के सभी दर्शकों को मैं इतनी सी बात बताना चाहूंगा, चाहे वास्तु हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, ये सारी एनर्जीज हैं। एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं हमारी जननी है, वो हम सारी एनर्जीज वहीं से बनती हैं, आपकी कुंडली से बनती हैं, उसको सबसे ऊपर रखता हूं मैं। एंड मेरा ये मानना है हमारे सनातन में जो ये एनर्जी है, इसका सबको यूज करना चाहिए। कभी भी ऐसे मौके को ना छोड़ें कि आपको पता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके पास घर है, आपके पास दिशाएं पता है, तो किसी भी चीज को लूज ना करें। हमेशा कोशिश करें कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहें। एंड आई एम वेरी श्योर जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, लोग सनातन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आई एम वेरी वेरी श्योर द डे इज नॉट फार दैट एवरीवन विल सी द मैजिक ऑफ सनातन हैपनिंग। इसी के साथ मुझे और विक्रांत जी को दोनों को इजाजत दीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। जी, नमस्कार। नमस्कार।